कहाँ तक लाओगे तो 39 नंबर देखो। 39 नंबर है, एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जाती है, तो इस धन से दोनों को कितना दिन की मजदूरी। इसका अर्थ हुआ कि अगर ए किसी काम को 21 दिन में करता है या बी उसी काम को 28 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन, मतलब उसी टाइप के है कि ना। इसको बनाने का नियम यही ना हो गया। अगर ए करता है 21 दिन के लिए उतना ही पैसा है, बी उतना ही पैसा है 28 दिन की, तो दोनों मिल जाएगा कितना दिन काम करेगा, कै दिन के लिए। अगर कोई आदमी के पास कुछ पैसा है, ये बोलता है कि जितना पैसा है ना हम उतना दिन में 21 दिन काम कर देंगे। अभी बोलता है जो पैसा आपके पास है ना उतना हमको रखे, हम तो 28 दिन के दिन आपके यहाँ काम करेंगे। तो बोला ए वादे बोला दोनों आ जाओ, दोनों आएगा तो कै दिन तक दोनों को मजदूरी दे सकता है। तो फिर वही वाला फॉर्मूला, चलो ए भी फॉर्मूला क्या, ये तो 1/21 जो देखो नहीं तो क्या है 21 गुना 28 बटा में 21 जोड़ 28, इतना दिन होगा। अब चलो एक बार जोड़ भी लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कितना हो गया 49, सतिया 21 अथवा 49 क्या मतलब 4 मतलब कै दिन 12 दिन, दोनों मिलकर कै दिन 12 दिन। एक निश्चित धन से ए 21 दिन, मतलब कोई धन है उतना में ए बोलता है इसमें तो 21 दिन काम करेंगे, और उतना ही धन में बी बोलता है इस धन में हम 28 दिन तक का काम कर लेंगे, है कि ना। तब अगर दोनों मिलकर काम करे, ए बी मिलकर, तो कै दिन काम करेगा 22 दिन, कै दिन काम करेगा। और जैसे राम करता है किसी काम को कई दिन में, शाम करता है 28 दिन में, दोनों मिलकर। तो दूसरा विधि है ना 21 दूनी 28 बटा में 21 प्लस 28 हल कर दिए। अब 40 नंबर देखो, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बहुत बढ़िया। ए तथा बी मिल जाता है, अगर हम देखते हैं ए तथा बी मिलता है तो काम क्या दिन में 40 दिन में। ए तथा बी मिला तो काम क्या दिन में 12 दिन में। ए तथा बी मिलके 12 दिन। ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला क्या करता है 20 दिन, ए अकेला बोलता हम तब 20 दिन लगा लेते हैं। अगर ए बी 12 दिन में और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भाई ए अकेला 20 दिन, तो बी अकेला क्या दिन तक घटा के, अगर ए बी 12 दिन ए 20 दिन, तो बी अकेला कितना दिन तक घटा के निकाल सकते हैं। नियम तो जानवे करता है क्या है 12 गुने 20, अब बटा में क्या लिखाएगा 20 माइनस 12। देखो घटाओ, घटाना ना है, याद आया ना, घटाने वाला ना है। ए बी में से ए घटाएंगे तब ना बी आएगा, याद आया होगा। तो क्या होगा 12 गुने 20 बटा में क्या हो गया 8, तो 4 के 12 और 4 दूनी 8, फिर क्या मतलब है 2 से 10 मतलब। तो अकेला बात किया जाए बी का तो कै दिन, अकेला किसी काम को बी 30 दिन में, अकेला ए 20 दिन में, आज दोनों मिलकर 12 दिन होगा। अब तो अकेला निकल गया। अब प्रश्न सुनो, यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, अच्छा बतलाओ कोई काम करने के लिए बी को कै दिन लगता है 30 दिन, मतलब पूरा दिन रह कर अगर डेली आधे दिन काम करे भाग आए तब कै दिन काम को करने में लगेगा 7 दिन, आधा ये तो पूरा दिन रहेगा तब दिन। अब प्रश्न सुनो क्या बोला, यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारे नजर में यह हुआ कि ए, अब प्रश्न बनाने का हुआ कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी कर रहा था 30 दिन में, तो अगर ए 20 दिन और बी 30 दिन तो दोनों मिलकर तो 12 दिन। लेकिन प्रश्न पूछ रहा, अब बोल रहा है यदि बी आधा दिन काम करे तो आधा दिन, तो ऐसे काम करता है 30 दिन में समाप्त, तो आधा दिन काम करेगा तो उस काम को कै दिन उसको लग जाएगा 60 दिन। तो अब हमारे नजर में आया बी किसी काम को करता है कै दिन में 60 दिन में,
तब तब बतलाओ, अगर बी आधा आधा दिन काम करे तब ए बी मिलकर कितना दिन में। तो हमारे नजर में यह हो गया। अगला इससे आगे लिखेंगे कि भाई बी करता है कोई काम कै दिन, 60 दिन, क्योंकि आधा आधा दिन बोला है। और तब ए बी, ए के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, मतलब ए भाई को नहीं थे, ए क्या किया 20 दिन। ए के बारे में कुछ बोला है ना बोला है कि ए भी आधा दिन काम करे, ऐसा तो नहीं। फिर बोला यदि बी आधा दिन काम करे तब ए भी मिलकर कितना दिन में काम, तब हमारे नजर में हो गया बी 60 दिन में करता है, क्योंकि आधा आधा दिन करेगा। जो पहले पूरा पूरा दिन का 30 दिन में समाप्त होगा, आधा आधा दिन करके वही काम उसके नजर में कै दिन में, 60 दिन में। और ए के बारे में कुछ ना बोला था, ए तो भाई 20 दिन है। तो बोलता है ए भी मिलकर कितना, ए भी मिलकर फिर 60 गुना 20, अब बटा में क्या होगा 60 प्लस 20 है ना, कितना दिन लग जाएगा। तो देखो ध्यान से 60 गुना 20 अब बटा में 20 चौका 80, क्या होता है 15। तो दोनों मिलकर क्या दिन में 15 दिन में। बात समझ में आया कि ना। बोलता है ए बी मिलकर कोई काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए बी मिलकर क्या दिन में 12 दिन में। ए अकेला क्या दिन में 20 दिन में। ए अकेला क्या दिन में 20 दिन में। तो प्रश्न बोला है बी आधा दिन काम करे, तो पहले तो हम निकाल लिए कि बी अकेला कितना दिन, बी अकेला 30 दिन में। बी अकेला कितना दिन में 30 दिन में समाप्त करता है। तो बोलता अब प्रश्न अब यहाँ घुमा दिया कि अगर बी आधा आधा दिन काम करे, तो हम ऐसे काम करता है बी 30 दिन में, आधा आधा दिन काम करेगा तो काम कै दिन में 60 दिन में। आधा आधा दिन काम करेगा तो काम कै दिन में 60 दिन में। तब बी आधा आधा दिन काम करे तो ए बी मिलकर कितना दिन, तो ए बी मिलकर बोला है तो बी 60 दिन, लेकिन ए के बारे में ना बोला कि ए बी आधा आधा दिन। अगर बोलता है ए बी आधा आधा दिन करता तो ए क्या लिखा जाता 40 दिन। कितना लिखा जाता, ए लिखा जाता 40, लेकिन ए के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। इकतालीस नंबर देखो, ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 15 दिन में। ए कोई काम को 18 दिन, ए बराबर क्या दिन 18 दिन। ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी इसे 15 दिन, बी क्या दिन 15 दिन में। ए करता है 18 दिन में, बी 15 दिन में। अब देखो बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अब देखो बी ने 10 दिन, ऐसा हिसाब लगता है रिपीट हो रहा है। बी 10 दिन काम करके छोड़ दिया, बी द्वारा 10 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, बी द्वारा 10 दिन में किया गया काम कितना लिखा जाएगा 10/15। इतना जानता है 10 बटा, क्योंकि बी करता है पूरा काम 15 दिन, तो बी द्वारा 10 दिन में किया गया काम 10/15। अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 3 15, तो सही से लिखेगा 2/3 है ना, लिखेगा सही से। अगर देखेगा तो क्या लिखाएगा 2/3, 2/3। तो बताओ शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया 1/3 है ना है। तो बोलता है 10 दिन, बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष काम बच गया। शेष कार्य को एक कितना दिन में, ऐसा हिसाब रिपीट है, एक कितना दिन में करेगा, एक को कितना दिन लगेगा, ए द्वारा लगा समय। तो क्या करेंगे ए द्वारा लगा समय निकालने के लिए देखेंगे कि भाई ए टोटल काम करता है 18 दिन, टोटल रहता है तो जितना भाग उतना से गुना, क्या दिन 6 दिन, कितना दिन 6 दिन करेगा।
42 नंबर देखो, 42 में है 3 मशीन PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तक की, प्रत्येक क्या करता है 1 लाख पुस्तक छापता है, 3 मशीन नाम है PQ। और कितना कितना घंटा में, 8 घंटा में, 10 घंटा में, 12 घंटा में। और तीनों मशीन को एक साथ 9 बजे प्रारंभ कर दिया ना, एक साथ 9 बजे सुबह क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। मशीन P को 11 बजे बंद कर दिया गया, मशीन P को 11 बजे, तथा शेष कार्य दोनों मशीन द्वारा पूरा गया। लगभग कितने बजे छपाई समाप्त हो गया होगा। ध्यान दो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि P करता है पूरा काम क्या घंटा में, P करता है 8 घंटा, P करता है 8 घंटा, Q क्या घंटा में 10 घंटा में, और R क्या घंटा में 12 घंटा में, है कि ना, पूरा काम समाप्त। अब बोलता है तो स्टार्ट 9 बजे हो गया और मशीन P 11 बजे बंद हो गया। P अच्छा 11 बजे, ऐसे पूरा काम 8 घंटा में, Q 10 घंटा में और 12 घंटा में, पूरा काम होना बराबर कितना, एक 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 11 बजे P बंद हो गया, तो क्या घंटा काम किया, 9 बजे तक सब मशीन स्टार्ट हो गया, अब P नाम का मशीन 11 बजे बंद हो गया, है ना, 2 घंटा काम किया। तथा शेष दोनों मशीन, बाकी जो ये 2 घंटा बंद हो गया था, लेकिन इस शेष काम को तो पूरा करना है ना, तो ये दोनों मशीन पूरा कर दिया, तो काम कितने बजे छपाई सारा काम पूरा हो जाएगा। तो 2 घंटा तो हम चाहेंगे, 2 घंटा काम किया होगा, तो हम चाहेंगे 2 घंटा शुरुआत हुआ तो 2 घंटा ये है ना, सब 2 घंटा पहले है, लेकिन 2 घंटा बाद ही बंद हो गया, लेकिन ये बंद ना हुआ, ये तो चलते रहा, वो कितना देर लगा, बात समझ गया कि ना। एक 2 जैसे तीनों मशीन 9 बजे स्टार्ट हो गया और 2 घंटा बाद बंद हो गया, तो 2 लिख के तो बंद हो गया, P तो बंद हो गया, लेकिन QR 2 घंटा कहले है, लेकिन काम तो पूरा QR को करना है, तो अब कितना समय, तो प्लस में x लिखिए, मतलब जितना समय लगेगा। अब इसी को हल कर देते हैं, तो जो समय आएगा उतना समय हमको और लगा, कै बजे 2 घंटा के बाद, बात समझ, अगर सीधा देखो बात, अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ तो 9 2 11, अगर x का मान 1 आया, मान लो x का मान 1 आया, तो कै बजे पूरा काम समाप्त हो गया, ये बताओ। x का मान अगर 1 आ गया तो कै बजे काम समाप्त हो जाएगा, 3 बजे। अगर यहाँ 2 + x दिए तो 11 में 1 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे। अगर x का, अगर सीधा 2 न लिखते, सीधा x लिखते, तब x का मान आता 2 तो पहले से है, 1 तो 2 1 क्या आता है, x का मान 3, 3 किस में जोड़ेंगे 11 में, तब 9 में जोड़ेंगे। अगर 2 पहले से दे दिए तो 9 11 बजे तो हम पहले से जान गए, जो एक्स्ट्रा समय आ रहा 1 आया तो 11 में 1 जोड़ेंगे ना, 2 तो यहाँ दर्शा दी है, 11 बजे के बाद भी आप काम किया है ना। अगर सीधा 2 + x ना देते, सीधा x देते, तो आंसर तुमको x का मान 1 ना आता तो x का मान 3 आता, क्योंकि 2 तो उसमें जुड़ा हुआ है, तो 3 आता, तो तब 3 किस में जोड़ते हैं, 9 में 3, तो 9 3 12 होता कि ना, तो ये है। तो यहाँ देखो लसा कितना, लफा कितना आएगा, 120 क्या मतलब है 15, तो 15 दूना 30, 12 तो 12 दूना 24 जो 12 x है ना, उसके बाद क्या होगा 10, तो 10 दूना 20 जो बराबर है। अब हल करो क्या होगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22x प्लस ऐसे कितना 20 30 50 50 24 74 बराबर 120, 22x बराबर कितना हो जाएगा, घटा होता 10 में से 4 गया 6, बच गया 11, है ना, हो गया लगभग 22 दूना 44 ना। अगर लगभग में बोला जाए तो 22 दूना, क्योंकि लगभग में आंसर दे रहे थे क्या, लगभग में आंसर दे रहे हैं, तो 22 दूना 44 हो गया, दो मरतबे मतलब 2 घंटा ना, लगभग में क्या जाएगा 2, तो ये तो आंसर लगभग में, तो बोलता है सब अब बताओ क्या बजे काम समाप्त हो जाएगा,
1 बजे ना, दोपहर में 1 बजे, ये 2 घंटा लग गया। x का मान क्या है 2 घंटा, तो 2 घंटा किस में जोड़ेंगे बतलाओ, 11 में कि 9 में, 11 में। बात समझ में आ रहा ना कि बतला दिए। तब क्या बजे काम समाप्त होगा, 11 जोड़ 2 मतलब क्या 1 बजे काम समाप्त होगा। 11 जोड़ 2 मतलब 1 बजे। 11 बजे यहाँ लिखना, 11 बजे में 2 जोड़ना मतलब 11 2 13 नहीं है यहाँ, 11 बजे 2 घंटा, 11 बजे में 2 घंटा जोड़ेगा तब 1 बज जाएगा। तो 11 जो 1 लिखते तो फिर 13 ना होता, कैसे 1 लिखा है। 11 बजे प्लस 2 घंटा लग गया, तो फिर 11 बजे के बाद 2 घंटा यहाँ लगभग में है, 2 घंटा क्या है लगभग में, एक ऑप्शन देख लीजिए लगभग में है, तो क्या हम पूर्णांक में लेकर चले, है कि ना। 46 में 2 से भाग किया 44 रहता तो 22 दूना 44। आगे 43 नंबर देखो, ए तथा बी एक काम को 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकता है, समझ गए कि ना। ए करता है 20 दिन में समाप्त और बी करता है 15 दिन में समाप्त। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, तो पहले तो निकालेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में काम, तब ना 6 दिन तक करवाएंगे। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य संभाल लिया तथा अगले 4 दिन में सारा काम समाप्त हुआ। सी अकेला लिख लेते हम लोग। एक करता है पूरा काम 20 दिन में, एक करता है क्या दिन में 20 दिन में, एक करता है 20 दिन में, और बी करता है क्या दिन में 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में। उन दोनों ने 6 दिन तक का काम किया, दोनों मिलकर 6 दिन, तो पहले तब निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर 6 दिन, पहले तब दोनों मिलकर पूरा कितना ना, ए बी मिलकर पूरा काम क्या दिन में, तब ना 6 बटा उतना लिखा जाएगा, है कि ना। तो क्या 20 गुना 15 और बटा में 20 प्लस 15 है ना, हो गया। देखो ध्यान से इतना दिन लग जाएगा, तो हम काट सकते हैं अकेला में, 35 हो गया, 5 तिया 15 और 5 सते 35। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 60 बटा 7 दिन, है ना। अगर ना 20 से 60 हो ना 7 हो गया। अब ए बी मिलकर क्या दिन काम किया है 6 दिन, ए बी द्वारा 6 दिन में किया गया काम ना, ए बी द्वारा 6 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा काम। अगर सीधा 60 रहता था 6 बटा 60, लेकिन 60 बटा 7 ए है, तो नियम तो वही होगा कि भाई जो यहाँ रहता वो बटा में ऊपर 6 दिन 6 दिन है कि ना। बात समझ में आया कि ना। अब क्या करेंगे इसको क्या है उलट देंगे, तो उल्टेंगे तो क्या होगा 6, तो 7 ऊपर जाएगा, बटा में कितना था क्या मतलब है 10। अब देखो कितना भाग काम हो गया 7 बटा 10 भाग काम 6 दिन में, शेष काम कितना, शेष काम बराबर 3 बटा 10, शेष काम हो गया। अब शेष काम को बतलाओ, शेष काम को कौन करेगा, क्या और हम कहाँ बोला है कि कौन कर रहा है, मैं तो पढ़ो नहीं किए। 6 दिन काम किया, अब शेष काम बचे। अब देख उसके बाद बी के स्थान पर सी ने, अब बी देखो पहले तो ए बी मिलकर काम कर रहा था, इतना काम कर लिया, अब जो शेष काम बचा तब अब उसके बाद क्या होगा, बी था, बी बोला कि अब हम काम नहीं करेंगे वो जाने दो, तो बी अब बी चला गया, तो ए बोला अकेले काम करना उचित ना हो, सी को बुला लिया कोई दूसरा को, तो सी आ गया। और जब सी आ गया ना तब दोनों मिल लिया, अब कौन काम कर रहा है, ए और सी मिल गया, अब क्योंकि बी तब हट गया, दोनों मिल गया। और जो शेष काम है, शेष काम कितना दिन, इसको कै दिन में कर लिया
4 दिन में। क्या दिन में? 4 दिन में। तो बतलाओ शेष काम को ए सी मिलकर, अगर प्रश्न बोलता कि शेष काम को ए अकेला कितना दिन में, तब तो 20 गुना 3/10 गुना कर देते, लेकिन यहाँ प्रश्न ए अकेला बी अकेला हम नहीं डाल रहा है। यहाँ प्रश्न बोल दिया कि अब बी के स्थान पर क्या आ गया? सी। अब तब मिल गया, बी के स्थान पर सी आ गया, मतलब कि ए सी मिल गया। और तब जो शेष काम को करता है 4 दिन दे दिया इसमें। अगर यहाँ के बाद ये बोलता ए कितना दिन, तब तो 20 गुना 3/10 लिखते, लेकिन यहाँ दूसरा आ गया तो इस तरह लिखे। तो मतलब ए सी मिलकर कितना दिन में करेगा काम? ए प्लस सी मिलकर कितना दिन में? अब इतना दिन हो गया ए सी मिलकर। तब प्रश्न यहाँ तक लगा, बोला तब सी अकेला कितना दिन में? सी अकेला कितना? अब कैसे सी निकलेगा? हाँ, ए सी में से क्या घटा देंगे? ए घटा देंगे। सी अकेला निकालने के लिए ए सी में से क्या घटा देंगे? ए घटा देंगे। तो सी निकालने के लिए क्या, इसको ए सी ए ना, इसको बटा में लिखो सही से। माइनस ए का मान कितना हो गया? 20। देखो 3 ऊपर जाएगा, बटा में 40। 40 से 10 तो 3 2, तो भाग है 1/40 में उल्टे का तो क्या होगा? 40 ए तथा बी एक काम को 20 दिन और 15 दिन में था। ए 20 दिन और बी 15 दिन। आज दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, तो दोनों मिलकर 6 दिन काम किया तो कितना भाग काम कर लिया? ए बी में निकाल लिए। उसके बाद टोटल हम देख लिए भाई, टोटल कितना दिन लगा देता है? तो 60/7 दिन। तो 60/7 दिन, तो ए बी द्वारा 6 दिन में कितना था? 6/60/7 लिख दिए, तो भले करके कितना है? 7/10 भाग काम किया। 6 दिन में कितना भाग काम? 7/10 भाग काम। तो शेष काम कितना बच गया? 3/10 भाग। अब जो शेष काम बचा है, अब बोलता है कि बी के स्थान पर सी आ गया। बी के स्थान पर सी आ गया, तो अब काम करेगा ए सी मिलकर। ए सी मिलकर 3/10 काम 4 दिन में, तो टोटल काम ए सी कितना? 40/3 दिन। अब बोलता है सी अकेला कितना? तो ए सी में से क्या घटा लो? ए, तब आ गया सी। देखो ए बी मिलके 6 दिन में काम पूरा करता है। क्या दिन में काम पूरा करता है? 6 दिन। तो हम निकाल लिए ए बी कै दिन में, बाटा में कर दिए। या दूसरा अगर विधि से अगर इतने ई सीखो कि 6 दिन में कितना काम, इतना तो कर लिया है ना, कितना काम किया है? 7/10 भाग। इसको कैसे ऐसे भी निकाल सकते? देखो ये भी ध्यान में रख लो कि 6 दिन का काम किया है, 6 दिन में कितना भाग काम। तो हम नॉर्मल तो देखो ए बी मिलके पूरा काम निकालने के लिए 1/20 1/15 करते हैं ना, पूरा कितना तो ई निकाले। ई आता है, ई क्या है? दिन है कि भाग है? ई भाग। मतलब ए बी मिलकर पूरा भाग कै दिन में काम करेगा? दिन उलट जाते हैं तो 6 दिन। दले को 6 से गुना कर देना है, ध्यान दो, समझा कि ना? या 6 से सीधा दिन क्या भाग निकला। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ 7। ध्यान दो, भाग निकालने के लिए अगर चाहेंगे 7, यहाँ 3 जोड़ कितना? 4, और गुना में तो 6 है, 3 है, क्या मतलब है? 10 मतलब कितना हो गया? 7/10 भाग। इतना ही निकाल सकते। इतना ही में भी 1/20 जोड़ 1/15 और 6 दिन काम किया था, गुना में 6, तो वो कितना भाग काम 6 दिन में करेगा? 7/10 भाग काम करेगा। कितना भाग काम करेगा? 7/10 भाग काम करेगा। बात समझ में आया कि ना? 6 दिन में ए बी मिलकर 6 दिन में कितना? तो इतना काम करेगा। 44 नंबर देखो, ए बी सी एक काम को 36, 54 और 72 दिन में पूरा करता है। एक करता है 36 दिन में, बी 54 दिन और सी 72 दिन में। और तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ कर दिया। बहुत बढ़िया। और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखो, कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो सी कितना देते? देखो ए बी पहले या बी पहले। अगर शुरुआत से 8 दिन बाद, शुरू से 8 दिन बाद तो रहता, सीधा 8 लिखा था ना, लेकिन अंत से 8 दिन बाद पहले छोड़ा, तो क्या घटाना होगा? टोटल देखेंगे भाई कि टोटल को x मानेंगे, कोई ना कोई आदमी तो पूरा दिन रहा होगा, है कि ना? पहले देख लेते हैं
कि भाई एक करता है कै दिन में काम समाप्त, एक करता है 36 दिन, ए लगाता है कै दिन 36 दिन, बी कै दिन लगाता है 54 दिन, बी लगाता है 54 दिन, और सी लगाता है कै दिन 72 दिन काम करने में। अब बोलता है तीनों ने मिलकर काम आरम्भ किया, अब काम समाप्त होने से पहले एक 8 दिन पहले और 12 दिन पहले बी, लेकिन सी तो रहा होगा, बात है कि ना, सी रहा होगा पूरा दिन, तो लो एक्स, काम समाप्त मतलब एक्स। अब ए 8 दिन पहले छोड़ा था, ए 8 दिन पहले छोड़ा था, कितना दिखाएगा x माइनस 8 ना, टोटल में से 8 दिन कम ना काम किया, जितना दिन टोटल हुआ होगा उससे 8 दिन कम। अभी 12 दिन पहले छोड़ा था, यहाँ क्या लिखाएगा x माइनस 12 हो गया, 80 तक पूरा दिन, तो वही जो x का वैल्यू होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो हल करो, लसा कितना होगा 216, तो क्या मरतब है 36 छक्का 6 मरतब है, तो 6x माइनस 6 48 प्लस क्या है, उसका मरतब है 4 मरतब है, 4x माइनस 12 चौक 48, अब क्या मरतब है 3 मरतब है, 3x बराबर में। अब देखो हल करो, तो क्या लिखाएगा 6 4 10 3 13, 13x माइनस कितना 8 2 16 4 2 8 9, तो 13x बराबर कितना हो 216 प्लस 96, 13x बराबर कितना हो गया 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 के हासिल 1 2 1 3, अब 13 से कटेगा, काटो तो 13 दूना 26, उत्तरा 5 13 चौका 52, कुल मिलाकर कितने दिन में काम पहुंचे 24 दिन में। और समझा कि ना, एक करता है किसी काम को 36 दिन में, बी करता है 54 दिन में, सी करता है 72 दिन में, तो बोलता है तो तीनों मिलकर काम करना आरम्भ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी छोड़ देता है, लेकिन कोई ना कोई आदमी रहेगा तब ना काम पूरा होगा, तो सी रहा होगा पूरा दिन, तो सी के ऊपर एक्स लगा दे मतलब पूरा दिन, तो यहाँ 8 दिन पहले तो एक्स माइनस 8 और 12 दिन पहले तो एक्स माइनस 12, तो हल हो गया, एक्स का माना गया 24 दिन, मतलब पूरा काम समाप्त हुआ होगा 24 दिन में। आगे 45 नंबर देखो, ए बी सी तीनों मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया, 3 आदमी मिल जाता है ना, बोलता है 3 आदमी कमा लेते 300 रुपया, ए बी सी मिलकर बोलता है कि हम तो 300 रुपया, तीनों आदमी जाते 300 रुपया, ये कि 300 कमाता सब एक 100 100, यहाँ आम जीवन नहीं है कि कमाए अथवा ना काम करने पर उसको पैसा मिलता है। आगे ए सी बोलता है कि अगर हम 2 आदमी जाते हैं ना तो देता हमको मिल जाता है कितना 188, और बी सी बोलता है कि हम लोग 2 आदमी अलग काम करते तो होता है 152, तो बोलता है सी की कमाई कितना, सी का कमाई कितना, कमाई निकालना है, बताओ क्या कैसे बनाएंगे कमाई निकाल, नीचे वाला दोनों को जोड़ के ऊपर एबीसी घटा देंगे। हाँ एबीसी, इसको पहले लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 300 है ना, अगर हम देखेंगे 45 नंबर क्या है a प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ों का कितना है 300 रुपया कमा लेता है, और जब बोलता है कि a और c का कमाई तो बोलता है 188, और b और c का कमाई कितना है 152, तब प्रश्न पूछ रहा है कि सी का अकेला कमाई बताओ, सी का अकेला स्पेशल कमाई कितना है। अगर देखो ए बी सी था, ए बी सी में अगर ए सी घटा लेते तो आ जाता बी, तो बी का कमाई निकालना आसान है, इसमें से इसको घटा लेते बी का कमाई, ए का कमाई की बात करेंगे तो ए बी सी में से बी सी घटा लेंगे था तो ए का निकालना आसान है, लेकिन न बी का पूछा न ए का, ये पूछ दिया सी का, जो संभव है, मतलब यहाँ सीधा सीधी लग नहीं रहा है, देखा कि ना, तो हमको क्या करना होगा कि 2 विधि से, इससे निकाल ई दोनों से घटा कर बी का मान, इसमें से घटा कर ए का मान, तो बी और ए को जोड़ देंगे तब ए बी आ जाएगा, तब इसमें से ए बी का मान निकालेंगे तब सी का आएगा, हो गया। और नहीं तो दूसरा क्या होगा, हम देखेंगे ए बी सी है 3 आदमी है, अगर ई दोनों को जोड़ो तो ए फिर बी और सी है, 2 गो सी है कि ना, तो ई जोड़ेंगे तो 8 2 10
8 5 13, 1 14 के 4 हासिल, 1 1 2 1 3, 340 है। तो अब हम सी निकालना है, तो ये देखो ए बी सी प्लस ए बार सी है, मतलब दो गो सी है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो सी ये ना बचेगा, क्योंकि ए से कट गया, बी से बी, सी से बच गया सी, तो ये हम सी का मान निकालेंगे। तो ए सी का मान क्या, ए प्लस बी प्लस सी, या डबल सी भी, 2 सी भी लिखा सकता था ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा यहाँ 340 में से 300 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मतलब सी का कमाई कितना होगा, 40 हो जाएगा। आगे 46 नंबर, 10 आदमी एक काम को 15 दिन में तथा 15 को औरत इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो काम किसे कराना है, 10 आदमी और 15 औरत मिलकर इस काम को कितना दिन में। तो पहले क्या है, क्षमता निकाल लेंगे। एक तरफ एक कंडीशन बतला दिया, 10 आदमी मिलकर 15 दिन में समाप्त और 15 औरत मिलकर 12 दिन में। तो क्षमता लिखो ना, बराबर पहले कर लो, तो इसे क्या आदमी बराबर क्या औरत आएगा, इससे निकल जाएगा, है कि ना। तो पहले क्षमता निकालो, पिछला प्रश्न है ना, पिछला चैप्टर। चलिए देखो 46 नंबर प्रश्न है कि भाई 10 आदमी मतलब 10 मैन किसी काम को 15 दिन में और तथा 15 औरत इसी काम को, मतलब उतना ही 15 औरत में डबल ना कितना दिन में, 12 दिन में। तो इससे क्षमता आ जाएगा क्या, 15 से 15 कट गया, अब काटो तो 2 से 5 बढ़ते, 2 से 6 बढ़ते, तो लिख सकते हैं 5 आदमी बराबर 6 औरत। 5 आदमी बराबर कितना, 6 औरत। तो जितना 5 आदमी एक दिन में काम करेगा उतना 6 औरत काम करेगी। अब काम किससे कराना, देखो 10 आदमी और 15 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में, 10 आदमी 10 मैन प्लस 15 औरत मिलके उस काम को कितना दिन में, बराबर कितना दिन में। आखिर काम क्या है, इन्हें लिखना होगा, काम याद आया ना, ये मिलकर कितना दिन में। तो काम क्या लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं भाई, 10 आदमी 15 दिन में। अब हमारा मेन टारगेट है कि चेंज करना, मैन मैन वुमेन। अब देखो ध्यान से, किसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, किसको चेंज कर सकते हैं, पुरुष को महिला में चेंज कर दे, महिला को पुरुष में चेंज कर दे, जो आसानी से हो जाएगा। दोनों हो सकता है अगर, लेकिन जो आसानी से दिख जाए उसी को क्या करते, आदमी को महिला में बदल दे, तो 2 आदमी को महिला में बदलना होगा, या महिला को पुरुष में बदल दे। कौन आसानी से दिख रहा है वहां पर, जल्दी देख कर बदलाओ ना, तो यहाँ से रहा है कि हाँ पुरुष को, हाँ आसान है, क्योंकि 5 पुरुष बराबर 6 महिला, तो 5 दूना 10, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 6 दूना। लेकिन ई कट नहीं रहा था, 6 अगर 18 रहता ना, 36 18 तब ना 5 3 15 दिखा सकता है कि ना। जो आसानी से होगा वो कर लेंगे जल्दी, और ना तो फिर तो एक मैन बराबर 6/5 उ तक गुना कर ही सकते हैं। लेकिन जो सीधा तो क्या 5 दूना 10 पुरुष, तो 6 दूना 12 महिला, तो यहाँ क्या लिखा जाता है 12 महिला, है कि ना। ये आसानी रूप से हो सकता है, जो सीधा रूप से हो जाए बस उसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 12 महिला गुने 15, यहाँ क्या हो गया 12 15 कितना हो गया 27 महिला गुने x। अब देखो w से w कट गया, जो कटने वाला कुछ है काटो, x का मान क्या हो जाएगा 12 गुने 15 बटा में 27, काटो कैसे 3 5 15 3 9 27, फिर 3 के 9 3 चौका 12, मतलब 20/3 दिन लग जाएगा, 20/3 दिन। अब पूर्णांक तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन लग जाएगा उस काम को करने में, 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन।
आगे 47 नंबर देखो, 47 नंबर देखिएगा। 20 औरत एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता, जिसे यहाँ कार्य क्षमता ना लिखे, 10 आदमी 15 दिन में, 15 महिला 12 दिन में, तो इतना हो गया। तो कार्य क्षमता कैसे लिखा था? तो यहाँ अगर कार्य क्षमता लिखना हो अनुपात में, तो मैन एम बटा में डब्लू, यानी क्या होगा 6/5, मतलब 6:5। इतना ही तक यहाँ निकालना है, मैन अनुपात वुमेन अनुपात में निकाल दो, बस हो गया। सिर्फ कार्य क्षमता निकालने के लिए बोला, निकालो कितना कार्य क्षमता निकलेगा। बीस औरत एक काम को 16 दिन में, चलो 20 औरत, तो 20 वुमेन डब्लू गुना 16 बराबर कितना है 16 आदमी 15 दिन में। तो एक आदमी एक औरत, पहले आदमी, तो देखो काटना ध्यान से, 16 से 16 कट गया, 5 या 15, 5 होगा 20। तो प्रश्न लिए क्या होगा 4 डब्लू बराबर क्या 3 मैन। तो प्रश्न के पहले एक आदमी, पहले आदमी मैन, तो देखो यहाँ ध्यान देना, मैन पहले, अब बटा में वुमेन, कितना हो जाएगा 4/3। तो यह मैन अनुपात वुमेन, पहले क्या लिखाएगा 4:3, है कि ना। ध्यान देना, इधर डब्ल्यू एन ना एन मैन लाएगा तो उल्टा हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या होगा 4:3 या 3:4 दोनों रहेगा। तो ध्यान देना, प्रश्न है कि मैन अनुपात वुमेन, पहले पुरुष उसके बाद महिला का अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात, है कि ना। 4:3, अगर एन डब्ल्यू था तो एन बटा में लिखा जाता 3:4, गलती हो जाता, है कि ना। चलो आज इतना है।